हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रुद्राज लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई होप कि सभी मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे होंगे। वीडियो को चालू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और दोस्तों के बीच शेयर कर लीजिएगा। चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को चालू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है शिवनाथ नदी। इसके पहले हमने महानदी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे उनको कवर किया। अब हम शिवनाथ नदी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे। देखिए, शिवनाथ नदी जो है वो महानदी की ही सबसे बड़ी सहायक नदी है। शिवनाथ नदी का उद्गम होता है महाराष्ट्र से। मैंने बताया था शिवनाथ, शिव, देवों के देव, महादेव, तो शिव महादेव, महादेव से महाराष्ट्र। शिवनाथ नदी का उद्गम कहाँ से होता है? महाराष्ट्र के गोडरी की पहाड़ी गढ़चिरौली से। ठीक है, याद रखना। शिवनाथ नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गोडरी की पहाड़ी गढ़चिरौली, महाराष्ट्र से। इसके बाद शिवनाथ जो है बहते हुए शिवरी नारायण में जाकर, ठीक है, महानदी में जाकर मिल जाती है। अब शिवनाथ नदी की सहायक नदियां भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, उनके बारे में देखते हैं। देखिए, शिवनाथ नदी की सबसे पहली जो नदी है सहायक नदी वो है खरखरा नदी। खरखरा नदी का उद्गम होता कहाँ से है? तो होता है डोंडी लोहारा बालोद से। ठीक है, देखिए, नदी सहायक नदी के साथ साथ उनके उद्गम को भी देखते चलिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, शिवनाथ नदी की जो मैंने पहली सहायक नदी बताया वो है खरखरा नदी। खरखरा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? डोंडी लोहारा तहसील बालोद से। नेक्स्ट है सुरही नदी। सुरही नदी का उद्गम जो है वो मैकल रेंज का एक भरभड़ी पहाड़ी है, वहाँ से होती है। अगर जिले की बात की जाए तो राजनांदगांव जिले से सुरही नदी का उद्गम होता है। ठीक है, सुरही नदी का उद्गम कहाँ से होता है? भड़भड़ी पहाड़ी, मैकल रेंज। जिला पूछा जाए तो राजनांदगांव जिले से। ठीक है, और अगर ऑप्शन में हो सकता है फ्यूचर राजनांदगांव ना दिखे तो कवर्धा लगाना। ठीक है, क्योंकि दोनों ही मैकल रेंज के हिस्सा हैं, क्योंकि कोई प्रामाणिक सोर्स नहीं है उसका। ठीक है, तो बस आपको याद रखना सुरही नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मैकल रेंज से। मैकल रेंज में कहाँ से? भड़भड़ी पहाड़ी से। जिला की बात की जाए तो राजनांदगांव जिला, और अगर राजनांदगांव ना दिखे तो कवर्धा जिला। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट सहायक नदी है शिवनाथ की आमनेर, मुस्का और पिपरिया। ये तीनों नदी जो है पहले खैरागढ़ में मिलते हैं, फिर आगे चलकर जाकर शिवनाथ में मिल जाते हैं। नेक्स्ट सहायक नदी है तांदुला नदी। तांदुला नदी जो है, तांदुला नदी का उद्गम होता है भानु प्रतापपुर की पहाड़ी कांकेर से, और फिर ये आगे चलकर शिवनाथ नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट सहायक नदी है हाप नदी। ठीक है, और हाप नदी का उद्गम होता है कांदावनी की पहाड़ी कवर्धा से, और ये आगे चलकर नांद घाट के पास में जाकर, ठीक है, शिवनाथ नदी में मिल जाती है। ठीक, नांद घाट कहाँ पड़ता है? तो बेमेतरा। ठीक है, रट लेना, नांद घाट कहाँ है? बेमेतरा। ठीक, नेक्स्ट सहायक नदी कौन सी है? खारून नदी, जो कि रायपुर, ठीक है, रायपुर शहर जो है खारून नदी के ही तट पर बसा हुआ है। खारून नदी का जो उद्गम है वो पेटेचुआ की पहाड़ी से होता है। पेटेचुआ की पहाड़ी कहाँ पे पड़ता है? संजारी बालोद में। तो संजारी बालोद में, मतलब संजारी बालोद के पेटेचुआ की पहाड़ी से खारून नदी का उद्गम होता है, और ये सोमनाथ में जाकर, ठीक है, सोमनाथ में जाकर यहाँ पर शिवनाथ नदी में मिल जाती है। ठीक, इसके बाद देखिए मनियारी नदी, शिवनाथ की नेक्स्ट नदी है मनियारी नदी। ठीक है, शिवनाथ की अगर सबसे बड़ी सहायक नदी पूछा जाए तो मनियारी नदी को ही आंसर लगाना है। शिवनाथ की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? मनियारी नदी। मनियारी नदी जो है वो अ, पेंड्रा लोरमी के पठार से निकलती है, और ठीक है मदकू द्वीप में जाकर मुंगेली के पास शिवनाथ नदी में जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट सहायक नदी है अरपा नदी। अरपा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो गौरेला पेंडा मरवाही के, ठीक है, खोडरी खोंगसरा के पहाड़ी से अरपा नदी निकलती है, और मनिक चौरा के पास जाकर शिवनाथ नदी में मिल जाती है। इसके अलावा खारंग नदी याद रखना है, खारंग नदी भी जो है अरपा नदी की सहायक नदी है। फिर अरपा नदी किसकी सहायक नदी है? शिवनाथ की। ठीक, नेक्स्ट है जमुनिया नदी, ये भी शिवनाथ की सहायक नदी है। फिर लास्ट में सबसे लास्ट सहायक नदी कौन है? तो लीलागढ़ नदी। क्रम भी याद रखना है ना,
पूछा जाता है एग्जाम में। तो लीलागढ़ नदी, इसका उद्गम होता है कोरबा पठार से, ठीक है, और वो आगे चलकर शिवरी नारायण में मतलब सॉरी शिवनाथ नदी में जाकर मिल जाती है। मल्हार, मल्हार शहर जो है इसी लीलागढ़ नदी के तट पर बसा हुआ है, ठीक है। तो ये सारी शिवनाथ की सहायक नदी हो गए और सहायक नदियों का उद्गम हो गया। ये सभी आपको याद रखना है, पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए अब बिना देरी के क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक ग्राम ताला किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ए खारून, बी खारंग, सी मनियारी, डी हारून, ई इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी मनियारी। देखिए, ताला गांव जो कि पड़ता है बिलासपुर में, ये मनियारी नदी के तट पर बसा हुआ है। इसके अलावा दो पूछा जाता है, एक ताला गांव जो कि बसा है मनियारी नदी के तट पर, एक होता है मल्हार, ये दोनों बिलासपुर में ही है। मल्हार लीलागढ़ नदी के तट पर है, कंफ्यूज नहीं होना। ताला गांव मनियारी नदी के तट पर, मल्हार लीलागढ़ नदी के तट पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शिवनाथ, पैरी, हसदेव किस नदी की सहायक नदियां हैं? ए छिप्रा नदी, बी सिंधु नदी, सी महानदी, डी यमुना नदी, ई तांदुला नदी। करेक्ट आंसर रहेगा सी महानदी। महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? शिवनाथ। इसके अलावा पैरी और हसदेव भी महानदी की ही सहायक नदियां हैं। छत्तीसगढ़ के 36 गढ़ों को दो भागों में कौन सी नदी विभाजित करती है? ए शिवनाथ, बी 18, सी महानदी, डी डंकिनी संकिनी, ई इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा ए शिवनाथ। शिवनाथ नदी जो है छत्तीसगढ़ को उत्तर और दक्षिण की तरफ 18 गढ़ दो भागों में विभाजित करती हैं। करेक्ट आंसर होगा ए शिवनाथ। उत्तर राज्य में मनियारी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? ए महानदी, बी अरपा, सी इंद्रावती, डी शिवनाथ। करेक्ट आंसर होगा डी शिवनाथ। मनियारी नदी जो है वो शिवनाथ की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के नाम की व्युत्पत्ति एक नदी पर स्थित छत्तीसगढ़ों या किलों से हुई है, जिसमें से 18 किले उस नदी के उत्तर में और 18 किले उसके दक्षिण में थे। उस नदी का नाम क्या है जिस पर यह किले स्थित है? ए महानदी, बी शिवनाथ, सी हसदेव, डी इंद्रावती। करेक्ट आंसर होगा बी शिवनाथ। अभी मैंने बताया शिवनाथ नदी जो है छत्तीसगढ़ को दो भागों में बांटी थी, ठीक है, ऊपर 18 नीचे 18, ठीक है। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर बी शिवनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवनाथ तथा खारून नदी का संगम किस स्थान पर है? ए राजिम, बी शिवरी नारायण, सी सोमनाथ, डी अंगार मोती। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी सोमनाथ। देखिए, खारून नदी शिवनाथ नदी की ही सहायक नदी है और यह सोमनाथ, यह कहाँ से निकलती है खारून नदी? तो वो है संजारी बालोद के पेटेचुआ की पहाड़ी से निकलकर सोमनाथ में जाकर शिवनाथ नदी में मिल जाती है, ठीक है। और यह जो सोमनाथ है वो पड़ता है हमारा बलौदाबाजार जिले में, ठीक है। याद रखना, खारून नदी का उद्गम होता है संजारी बालोद के पेटेचुआ की पहाड़ी से और यह बलौदाबाजार के सोमनाथ के पास मतलब सोमनाथ में शिवनाथ नदी में जाकर मिल जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शिवनाथ नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ए पखांजूर पहाड़ी, बी गोडरी पहाड़ी, सी सूरज पहाड़ी, डी घंटा नर्दन पहाड़ी, ई इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा बी गोडरी पहाड़ी। शिवनाथ नदी का उद्गम महाराष्ट्र के गोडरी पहाड़ी गढ़चिरौली से होता है, ठीक है।
शिवनाथ नदी का विसर्जन छत्तीसगढ़ के किस प्रसिद्ध स्थल में होता है? ए चंद्रपुर, बी राजिम, सी सिरपुर, डी शिवरी नारायण। करेक्ट आंसर रहेगा डी शिवरी नारायण। देखिए, शिवरी नारायण में महानदी में शिवनाथ नदी और जोंक नदी दोनों का विसर्जन होता है। ठीक है, याद रखना है शिवरी नारायण में तीन नदियों का संगम होता है। किन किन नदी का? महानदी, शिवनाथ और जोंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवनाथ नदी में मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? ए मनियारी, बी खारून, सी तांदुला, डी अरपा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए मनियारी नदी। शिवनाथ नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है मनियारी नदी। निम्नलिखित में से कौन शिवनाथ नदी की एक सहायक नदी नहीं है? ए मनियारी, बी लीलागर, सी अरपा, डी खारून, ई शबरी। करेक्ट आंसर आएगा ई शबरी। देखिए, मनियारी, लीलागढ़, अरपा और खालून खारून ये तीनों शिवनाथ नदी की सहायक नदी है, जबकि शबरी जो है वो गोदावरी नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरपा नदी का उद्गम स्थल है? ए पेंड्रा, बी सिहावा, सी सीतापुर, डी सोनहत पठार। करेक्ट आंसर आएगा ए पेंड्रा। देखिए, अरपा नदी का उद्गम जो है वो पेंड्रा के खोडरी खोंगसरा की पहाड़ी से होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवनाथ नदी निम्नांकित की एक सहायक नदी है? ए महानदी, बी गोदावरी नदी, सी इंद्रावती नदी, डी हसदो नदी या ई रिहंद नदी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए महानदी। शिवनाथ नदी जो है वो महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसके बाद शिवनाथ नदी जो है हमारी छत्तीसगढ़ की मतलब छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे बड़ी नदी भी है। ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है? 290 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ की नदी एवं उसका उद्गम से सही सुमेलित है? ए हसदेव, सोनहत पहाड़ी, बी मांड, सामरीपाट, सी शिवनाथ, सिहावा पहाड़ी, डी अरपा, खोडरी पहाड़ी। करेक्ट आंसर आएगा डी अरपा खोडरी पहाड़ी। अभी मैंने बताया कि अरपा जो है गोरेला पेंडा मरवाही जिला के पेंड्रा के खोडरी खोंगसरा की पहाड़ी से निकलती है। इसके अलावा जो है हसदेव, हसदेव हसमुख चंगा आदमी। ठीक है, हंसता कौन है? चंगा आदमी। तो हसदेव नदी का उद्गम कहाँ से होता है? चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी से। मांड का उद्गम कहाँ से होता है? मैन पाट से, न कि सामरी पाट से। शिवनाथ नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो महाराष्ट्र के गढ़चिरौली या गोडरी की पहाड़ी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शिवनाथ नदी की एक सहायक नदी है? ए खारून, बी हसदेव, सी कोटरी, डी पैरी। करेक्ट आंसर आएगा ए खारून। इसके अलावा देखिए, हसदेव, कोटरी, पैरी इन लोग सभी महानदी की सहायक नदियां हैं। नहीं नहीं, जब कोटरी कोटरी जो है ये गोदावरी नदी अपवाह तंत्र का भाग है। ठीक है, इंद्रावती की सहायक नदी है। और हसदेव और पैरी ये दोनों महानदी की सहायक नदी है। और खारून ये शिवनाथ नदी की सहायक नदी है। बताया था ना, खारून नदी का उद्गम पेटेचुआ की पहाड़ी संजारी बालोद से होता है और बलौदा बाजार के सोमनाथ में जाकर शिवनाथ नदी में ये मिल जाती है। ठीक है, ऑप्शन ए खारून करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ की नदियां एवं उनके उद्गम से सही सुमेलित है? ए इंद्रावती,
चित्रकूट प्रपात, बी शिवनाथ पानाबरस पहाड़ी, सी अरपा कोटा जलाशय, डी हसदेव मुंगेर पहाड़ी। करेक्ट आंसर होगा बी शिवनाथ पानाबरस पहाड़ी। देखिए, मैंने अभी बताया कि शिवनाथ नदी का उद्गम कहाँ से होता है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली या कोडरी की पहाड़ी से होता है। लेकिन अभी ये वर्तमान में ऐसा है, पहले ऐसा माना जाता था कि शिवनाथ नदी का उद्गम पानाबरस की पहाड़ी राजनांदगांव से होता है। ठीक है, तो ये पहले का आया हुआ क्वेश्चन है, तो एक बार दिमाग में आप रखिएगा। व्यापम है, कुछ भी चमत्कार कर देता है। ठीक है, तो आपको सारे ऑप्शन को ध्यान में रखना है कि शिवनाथ नदी का उद्गम पहले माना जाता था पानाबरस की पहाड़ी राजनांदगांव से। वर्तमान में यह माना जाता है कि शिवनाथ नदी का उद्गम महाराष्ट्र के गढ़चिरौली या कोडरी की पहाड़ी से होता है। ठीक है, अब इसके अलावा इंद्रावती देख लीजिए। आगे इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर भी अभी देख लो कि इंद्रावती का उद्गम जो है वो मुंगेर की पहाड़ी से होता है। शिवनाथ नदी का उद्गम ये बता दिया मैंने कि वर्तमान में महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से। अरपा जो है वो पेंड्रा के पेंड्रा के खोडरी खोंगसरा की पहाड़ी से निकलती है। और हसदेव जो है चांग बकार देवगढ़ की पहाड़ी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शिवनाथ नदी में मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। ए मनियारी, बी खारून, सी तांदुला, डी अरपा नदी। करेक्ट आंसर रहेगा ए मनियारी। देखिए, मनियारी नदी जो है शिवनाथ की सबसे लंबी सहायक नदी है या सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इस राज्य में मनियारी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है। चलिए, सेम क्वेश्चन है, इसको स्किप करते हैं। वैसे बता देता हूँ कि मनियारी नदी जो है वो शिवनाथ नदी की सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है। ताला गांव किस नदी के तट पर बसा है। ये भी सेम क्वेश्चन है, हो गया है। ताला गांव मैंने बताया, ताला गांव मनियारी नदी के तट पर, और मल्हार पूछे तो लीलागढ़ नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, सेम सेम क्वेश्चन है, उसको मैं स्किप करता चलूँगा क्योंकि वो टाइम लग जाएगा काफ़ी। सेम क्वेश्चन है, ठीक है, तो उनको आप बनाते चलिएगा, मैं स्किप करता हुआ चलूँगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इस राज्य का प्राचीन शिवरी नारायण मंदिर किन जिलों के संगम में स्थित है। ए महानदी जोंक, बी महानदी पैरी, सी हसदेव जोंक, डी अरपा पैरी। देखिए, व्यापम के द्वारा इस क्वेश्चन को विलोपित किया गया था। ठीक है, लेकिन जो शिवरी नारायण मंदिर है वो पड़ता है शिवरी नारायण जांजगीर चांपा में, और हमको ये पता है कि शिवरी नारायण में महानदी, शिवनाथ और जोक नदी का संगम होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए होना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों व्यापम इसको विलोपित किया था। ठीक है, शायद इसमें एक नदी का नाम छूट गया इसलिए। ठीक है, चलिए, दो सूचियाँ दी गई है। एक साइड सूची 1 में दिया गया नदियों के नाम, सूची 2 में दिया गया उनके उद्गम स्थल। आपको नदियों के उद्गम स्थल के आधार पर करेक्ट मैच करना है और सही आंसर बताना है। चलिए, आंसर देखते हैं। शिवनाथ नदी का उद्गम मैंने बताया था महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से होती है या गोडरी की पहाड़ी से होती है, लेकिन पहले ऐसा माना जाता था कि शिवनाथ नदी का उद्गम पानाबरस की पहाड़ी राजनांदगांव से होती है। तो यहाँ ऑप्शन में यही दिया हुआ है, तो इसी को ही लगाना। तो एक हो जाएगा 2। ठीक, वहीं खारून नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो मैंने बताया था संजारी बालोद के पेटेचुआ की पहाड़ी से होती है, तो बी का हो जाएगा 3। मनियारी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो वो होता है लोरमी पहाड़ बिलासपुर से। वहीं तांदुला नदी का उद्गम होता है भानु प्रतापपुर कांकेर से। ठीक है, यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नांद घाट किस नदी के किनारे स्थित है। ए मनियारी, बी खारून, सी शिवनाथ, डी महानदी। करेक्ट आंसर हो जाएगा
सी शिवनाथ नदी। देखिए, नांदघाट नांदघाट जो कि पड़ता है बेमेतरा जिले में, यह शिवनाथ नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, याद कर लेना, नांदघाट कहाँ पड़ता है तो बेमेतरा, और यह शिवनाथ नदी के तट पर बसा हुआ है। इसके अलावा खारून नदी के तट पर बसा हुआ है हमारा रायपुर शहर। ठीक है, मनियारी नदी के तट पर बसा हुआ है ताला गांव। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी बिलासपुर एवं जांजगीर चांपा जिले के बीच सीमा बनाती है? ए अरपा, बी महानदी, सी शिवनाथ, डी लीलागढ़। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी लीलागढ़ नदी। लीलागढ़ नदी जो है वो बिलासपुर और जांजगीर चांपा के बीच सीमा बनाती है। इसी लीलागढ़ नदी के तट पर बसा हुआ है बिलासपुर का प्रसिद्ध मल्हार शहर। ठीक है, शहर नहीं, मल्हार एक जगह है, ऐतिहासिक जगह है। ठीक है, तो मल्हार जो है वो बिलासपुर जिले में स्थित है और वह लीलागढ़ नदी के तट पर बसा हुआ है। सुमेलित करना है। एक सूची में दिया हुआ है नदियों के नाम, दूसरे सूची में दिया गया उनके उद्गम स्थल। आपको सही आंसर बताना है मैच करके। चलिए आंसर देखते हैं। मनियारी नदी का उद्गम कहाँ से होता है तो वो होता है लोरमी की पहाड़ी से, तो ए का हो जाएगा 3। खारून नदी का उद्गम कहाँ से होता है तो वो होता है पेटेचुआ की पहाड़ी से। ठीक है, तो बी का हो जाएगा 1। देखिए, यहाँ पर दुर्ग का पेटेचुआ मतलब लिखा हुआ है, लेकिन वर्तमान में पेटेचुआ की पहाड़ी जो है संजारी बालोद में पड़ता है। ठीक है, तो बी का हो जाएगा 1। ईब नदी का उद्गम कहाँ से होता है तो वो होता है जसपुर के पंडरा पाट से। शिवनाथ नदी का उद्गम कहाँ से होता है तो गोडरी की पहाड़ी से। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, देखिए वही जो बता रहा था वही आप ही गया क्वेश्चन। लीलागढ़ नदी किसकी सहायक नदी है? अच्छा, ये वो क्वेश्चन ही है। ऑप्शन दिया हुआ है, ए महानदी, बी हसदेव, सी शिवनाथ, डी अरपा। करेक्ट आंसर रहेगा सी शिवनाथ। ठीक है, मैप में आपने देखा होगा कि शिवनाथ के जो अंतिम, ठीक है, महानदी से मिलने से पहले जो अंतिम नदी है वो है लीलागढ़ नदी, जो कि लास्ट में सबसे शिवनाथ नदी में जाकर मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रायपुर के महादेव घाट का प्रसिद्ध मेला किस नदी के तट पर लगता है? ए शिवनाथ नदी, बी महानदी, सी पैरी नदी, डी खारून नदी। चलिए आंसर देखते हैं। पहले तो यही देख लो कि महादेव घाट कहाँ पर स्थित है तो रायपुर में। इसके पहले हमने नांद घाट पढ़ा था। नांद घाट जो है वो बेमेतरा जिला में पड़ता है, और नांद घाट जो है शिवनाथ नदी के तट पर स्थित है। वहीं महादेव घाट कहाँ पर है? रायपुर में। और रायपुर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? खारून नदी के तट पर। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी खारून नदी। और यहीं पर हर साल प्रसिद्ध मेले का आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिलासपुर नगर के मध्य कौन सी नदी गुजरती है? ए पैरी, बी लीलागढ़, सी बिलासा, डी अरपा। करेक्ट आंसर आएगा डी अरपा नदी। बिलासपुर जो है, बिलासपुर के बीच से अरपा नदी होकर गुजरती है। निम्न में से कौन सी नदी बिलासपुर एवं मुंगेली जिला के बीच सीमा रेखा बनाती है? ए अरपा, बी लीलागढ़, सी मनियारी, डी शिवनाथ। करेक्ट आंसर होगा सी मनियारी। देखिए, बिलासपुर एवं मुंगेली जिला के बीच अगर सीमा की बात की जाए तो आंसर होगा मनियारी नदी। वहीं बिलासपुर और जांजगीर चांपा जिला के बीच अगर सीमा की बात हो तो वो ऑप्शन होगा लीलागढ़ नदी। ठीक है, छत्तीसगढ़ के किस जिले से शिवनाथ नदी उद्गमित होती है? ए राजनांदगांव, बी रायपुर, सी बिलासपुर, डी बस्तर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए राजनांदगांव। पहले के टाइम पे बताया था कि शिवनाथ के पहाड़ी जो है पहले इसका उद्गम माना जाता था राजनांदगांव से, पाना बरस की पहाड़ी राजनांदगांव से।
और वर्तमान में माना जाता है गढ़चिरौली महाराष्ट्र से। लेकिन यहाँ ऑप्शन में महाराष्ट्र तो नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पर ऑप्शन ए रांजनगांव सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ में नहीं बहती है? ए ईब, बी केलो, सी पेन्ना, डी बोराई। करेक्ट आंसर आएगा सी पेन्ना नदी। देखिए पेन्ना नदी साउथ की नदी है। इसके अलावा ईब, केलो और बोराई ये हमारे छत्तीसगढ़ में बहने वाली नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी का प्रवाह उत्तर से दक्षिण नहीं है? ए अरपा, बी हसदेव, सी मांड, सी शिवनाथ, डी शिवनाथ नदी। चलिए आंसर देखते हैं। अरपा नदी को आपने देखा होगा कि अरपा नदी ऊपर से आकर नीचे, ठीक है, शिवनाथ नदी में आकर मिलती है, तो ये तो सही हो गया। बी हसदेव नदी भी जो है चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी से आती है ऊपर से और नीचे शिवनाथ नदी में आकर मिल जाती है, तो ये भी सही है। मांड नदी भी वही है, ठीक है, मांड नदी भी मैन पार्ट ऊपर से निकलती है और नीचे दक्षिण की ओर शिवनाथ नदी में आकर मिल जाती है। तो ए बी सी तो करेक्ट आंसर हो गया। यहाँ पर हमको पूछा है नहीं है, तो नहीं है क्या हो जाएगा? डी शिवनाथ। शिवनाथ क्योंकि जो है पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहती है। याद हो सकता है फ्यूचर में क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि शिवनाथ नदी किस दिशा की ओर बहती है, तो याद रखना पूर्व से पश्चिम, सॉरी पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम नहीं, पश्चिम से पूर्व, ठीक है, देखा होगा ना, लेफ्ट साइड में निकलती है गढ़चिरौली महाराज से और राइट साइड मतलब पश्चिम से पूर्व, तो शिवनाथ नदी जो है पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर बहती है। अगला क्वेश्चन है, महानदी शिवनाथ के दोआब निम्नलिखित में से किन जिलों में स्थित है? ए दुर्ग राजनांदगांव, बी राजनांदगांव बालोद, सी रायपुर दुर्ग, डी रायपुर महासमुंद, ई इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी रायपुर दुर्ग। महानदी शिवनाथ के दोआब जो है वो रायपुर दुर्ग जिलों में स्थित है। अरपा नदी कहाँ से शुरू होती है? ए जशपुर, बी रायपुर, सी बिलासपुर, डी धमतरी। करेक्ट आंसर रहेगा सी बिलासपुर। देखिए वर्तमान में अरपा नदी का उद्गम जो है गौरेला पेंडा मरवाही जिले के खोडरी खोंसरा की पहाड़ी से होती है, और पहले गौरेला पेंडा मरवाही जो है वो बिलासपुर जिले का ही हिस्सा था, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी को करेक्ट आंसर लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, लीलागढ़, खरखरा और जमुनिया छत्तीसगढ़ में किस नदी की सहायक नदियां हैं? ए शिवनाथ, बी हसदेव, सी तांदुला, डी खारून। करेक्ट आंसर आएगा ए शिवनाथ। देखिए लीलागढ़, खरखरा, जमुनिया ये सभी शिवनाथ नदी की सहायक नदियां हैं। को किस नदी का उद्गम जो है, ये कंकड़ नहीं है भाई, कांकेर जिला है, किस नदी का उद्गम कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर तहसील की पहाड़ियों में हुआ है? ए खारून नदी, बी जोंक नदी, सी तांदुला नदी, डी शिवनाथ नदी। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी तांदुला नदी। देखिए खारून नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो बताया पेटेचुआ की पहाड़ी संजारी बालोद से। जोक नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सोनबेरा का पठार उड़ीसा से। तांदुला नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो भानु प्रतापपुर की पहाड़ी कांकेर से। शिवनाथ नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो गोडरी की पहाड़ी गढ़चिरौली महाराष्ट्र से। अगला क्वेश्चन है, खरखरा, खारून और जमुनिया छत्तीसगढ़ में बहने वाली किस नदी की सहायक नदियां हैं? ए शिवनाथ, बी पैरी, सी खारून, डी हसदन नदी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए शिवनाथ नदी। शिवनाथ की सहायक नदी में शामिल नहीं है। ए आमनेर, बी हाप, सी तांदुला, डी हसदेव। करेक्ट आंसर आएगा डी हसदेव। देखिए आमनेर, हाप और तांदुला ये तीनों शिवनाथ की सहायक नदी है और शिवनाथ और हसदेव ये दोनों महानदी की सहायक नदियां हैं,
ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी छत्तीसगढ़ की नदी द्रोणी या रिवर बेसिन नहीं है? ए ब्राह्मणी द्रोणी, बी नर्मदा, सी महानदी या डी ताप्ती द्रोणी। चलिए आंसर देखते हैं। मैंने बताया था कि छत्तीसगढ़ की जो कुल नदी अपवाह तंत्र है उनको 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन? महानदी, गोदावरी, सोन, ब्राह्मणी और नर्मदा नदी। ठीक है, जबकि ताप्ती द्रोणी जो है वो हमारे छत्तीसगढ़ के नदी अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन टी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ हमको यही पूछा है ना, नहीं है पूछा है। ठीक है, चलिए आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। तो सभी वीडियो पर बने रहिएगा, वीडियो को लाइक करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।